दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओवरचार्ट पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने रीट भर्ती परीक्षा 2025 की, जिसकी परीक्षा डेट है 27 और 28। उसके अंदर जो ओएमआर शीट आती है, जो पिछली बार ओएमआर शीट आई है, उसको अपने देखेंगे और उसके अंदर अपने को किस तरह से जो है ओएमआर शीट भरी जाए जिनसे अपनी कोई भी गलती संभवतः न हो, है ना। और नए विद्यार्थी ऐसी कौन कौन सी गलती कर देते हैं। इसके अंदर दो लैंग्वेजेज हैं। कई विद्यार्थियों को कहता सुना मैंने कि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज वाला मैंने सेकंड में भर दिया, सेकंड वाला फर्स्ट में भर दिया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इस गलती का कैसे ध्यान रखा जा सकता है, आपको कैसे है जो ओएमआर शीट के अंदर गोले काले करने हैं। और अब की बार आपको 5वें गोले इसके अंदर लागू कर दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं, तो सारी अपने बात इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ए टू जेड इसमें चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने इस टाइप की जो कार्बन कॉपी है वो जरूर मिलती होगी। इस कार्बन कॉपी के अंदर जो आप देखेंगे तो आप इसके अंदर हर एक जानकारी इसके अंदर देखेंगे। तो ये आपकी एक तो 2017 की ओएमआर शीट है और इसके अंदर आपकी 2025 की 21 की ओएमआर शीट है। और जो इसके अंदर 2025 की ओएमआर शीट आएगी वो लगभग आपकी ऐसी समझिए 2021 की जैसी आएगी, क्योंकि इस सालों के अंदर भी परिवर्तन नहीं हुआ तो इसके अंदर भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके अंदर परिवर्तन होगा तो सिर्फ एक 5वें गोले का होगा। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको भरना है, क्या नहीं भरना है, ये सारी चीजें आप समझिएगा। ये 5 मिनट का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो का आप स्किप बिल्कुल भी मत करिए और इस टाइप से खास तौर से ध्यान रखिए। तो देखिए, मैं आप सभी के बीच में ये ओएमआर शीट का कॉपी यहाँ पे इस साइज मैंने बड़ा कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आप इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ओएमआर शीट के अंदर आंसर की शीट नंबर लिखे होते हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर टाइप है। आपको इसके अंदर किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पे नाम लिखा होता है परीक्षार्थी का नाम, जो कि आपके आवेदन में जो प्रवेश पत्र के अंदर नाम है, स्पेलिंग है वो सेम स्पेलिंग इसके अंदर आप नोट करोगे और अच्छे से कैपिटल अक्षरों के अंदर नोट करोगे। जैसे कि इसके अंदर लोकेश कुमार जो नाम है लिखा हुआ, तो इस हिसाब से आपको भी लिखना है। डब्बे के अंदर आना चाहिए और कैपिटल अक्षरों में लिखना है लोकेश कुमार। तो इसके अंदर आपको हाँ KESH, तो आपको इस टाइप से ध्यान रखना है। इसके बाद आपके नाम में स्पेस है तो यहाँ पे एक डब्बा आप खाली छोड़ेंगे और स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे KUMAR। तो इस हिसाब से आपको भी यहाँ पे लिख देना है। आगे आपका कोई जाति वगैरह है आपके प्रवेश पत्र में भी है तो आप इसके अंदर भरिएगा। स्पेस देके है तो स्पेस देके लिखिएगा, कोई इश्यू नहीं। जैसा कि इनका है व्यास, ठीक है, व्यास मैं भी यहाँ पे भर दिया है। इस टाइप से आपको ओएमआर शीट भरनी है। ये गलतियां आपकी कई बार पास होने से रोक देती है, तो इस गलती को आपको ध्यान रखना है ना। तो उसके बाद यहाँ पे परीक्षा केंद्र कोड जो है वो आपको यहाँ पे एकदम साफ सुथरा भरना है, जैसा कि इसके अंदर है। जो भी है मुझे एकदम यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपको भी क्लियर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से यहाँ पे भर के आपको बता देता हूँ। इस टाइप से आपको भरना है। और यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जिसे आवेदन पत्र में किए गए हैं, तो आपको आवेदन पत्र के अंदर जो प्रवेश पत्र के अंदर आपका हस्ताक्षर आया है या फिर आपने जब फोटो अपलोड किया है, सिग्नेचर अपलोड किया, उस टाइम कौन सा हस्ताक्षर किया था, क्या आपने अपने नाम के अंदर अपनी जाति का भी नाम लिखा था या नहीं लिखा था। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने जो भी कार्यालय में जो भी आप कोई भी जॉब कर रहे होंगे उस टाइम रजिस्टर के अंदर सिग्नेचर करते हैं, वैसा ही कर देते हैं। कई बार बैंक के अंदर साइन करते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, वैसा कर देते हैं। तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आप जो सिग्नेचर करते हैं हमेशा एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। वही सिग्नेचर आगे जाके आप जो भी आप काम करते हैं, जो भी इससे रिलेटिव काम रहता है, उसके अंदर सेम सिग्नेचर आपका होना चाहिए, अन्यथा आपको वहां पर बार किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लोकेश कुमार का लिख देता हूं, लोकेश कुमार। ये यहाँ पे आपको इस टाइप से अपना नाम भरना। अपनी जाति है तो अपना आपको जाति लगाना आगे, नहीं तो नहीं लगाना, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम मिलता है प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक। ये आपके पेपर के ऊपर नंबर लिखे होंगे, जैसे इस ओएमआर शीट के अंदर नंबर लिखा हुआ है ओएमआर आंसर शीट नंबर, तो इसी टाइप से पेपर क्रमांक आपके लिखा हुआ मिलेगा। उस पेपर क्रमांक को आपको इस डब्बे के अंदर आपको भरना है, जैसा कि इन्होंने भर रखा है 1051-802। तो इस टाइप से आपको भी इस डब्बे के अंदर जो अक्षर है आना चाहिए और इस टाइप से आपको अच्छे से राइटिंग के अंदर लिखना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर शिक्षक जो विक्षक होंगे आपके परीक्षा हॉल के अंदर जिनकी ड्यूटी लगी होगी वो यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेंगे। तो आपको यहाँ पे नाम कुछ नहीं लिखना, नहीं सिग्नेचर करना, ये अपना विक्षक करेंगे, आपको इसके अंदर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रोल नंबर का, आपकी जो मार्कशीट होगी उसके अंदर रोल नंबर के डब्बे उतने ही होंगे जितना इसके अंदर रोल नंबर है। तो इसके अंदर आपको किसी टाइप की गिनती नहीं करनी, फिर भी आपको ओवर शीट के अंदर गिनती कर लेनी है कि आपके रोल नंबर के कितने अक्षर है, डब्बे कितने हैं। तो यहाँ पे आपकी बराबर सेट बैठ रहे हैं तो आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस साइड से शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रोल नंबर यहाँ पे साफ दिख रहा है तो ठीक बात है, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे आपको कुछ भी लिख के आपको बता ही दे रहा हूँ कि आपको इस टाइप से अपना रोल नंबर जो है डब्बों के अंदर फिट करना है और एकदम परफेक्ट तरीके से आपको भरना है। और इसके अंदर एक चीज बता दूं, आपको इसके अंदर सीरीज कोड भी डालना होगा कि आपकी किस सीरीज में किस पारी में आपका पेपर हो रहा है। ये तो यहाँ पे सीरीज है सिर्फ, और दूसरी ओमर शीट में आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सीरीज भी देखने को मिलेगा। तो आपका एक से ज्यादा पारी में होगा तो आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पारी क्रमांक क्या है। आपकी एक से ज्यादा पारी में एग्जाम होगी तो आपकी यहाँ पे पारी क्रमांक ओमर शीट के अंदर आएगा, अन्यथा आपका यहाँ पे पहली बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर कोई भी पारी के अंदर एग्जाम नहीं हुआ, सिर्फ एक ही पारी के अंदर एग्जाम हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिला। इसके बाद में बात करूं यहाँ पे सीरीज क्रमांक जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको सीरीज क्रमांक लिखना है कि आपका पेपर कौन सी सीरीज का है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे के सीरीज का है उसके सामने जो भी कोड़ा है इसको आपको काला कर देना है, और उसके बाद जो भी रोल नंबर आपने लिखा है जैसे कि 1-1 है तो 1-1 के अंदर जो भी गोला है उसको एकदम प्रॉपरली पेन से आपको काला कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी है यहाँ पे 0 है तो 0 को काला कर देना है, इस टाइप से आपको गोला काला कर देना है। ये इतना काम होने के बाद आपका रहता है कि आपको लैंग्वेजेस के कौन से प्रश्न है। यहाँ पे आपकी एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि यहाँ पे आपके प्रश्न है जो ओमर शीट के अंदर 1 से लेके 30 तक, 30 से 60 तक, 60 से 61 से लेके आपके 90 तक, 90 से आपके 120 तक, 120 से 150 तक, इस टाइप की सीरीज में आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है ओमर शीट के अंदर डब्बा। तो इसके अंदर कौन से प्रश्न कहां पे सेट करने आपको ये चीजें देखनी है। तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूं। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा कितने से कितने नंबर प्रश्न है जो किस किस लिए होगा। तो ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर अवेलेबल करवाई गई है। यहाँ पे इधर हिंदी में, इंग्लिश में अवेलेबल है, यहाँ पे आपके हिंदी में अवेलेबल है। तो मैं हिंदी वाला आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पेपर के ऊपर हर एक जानकारी अवेलेबल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। पहली है जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपकी साइकोलॉजी है आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों, जिसके आपके 30% रहेंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक, जो कि आप इसके अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो रहेगा वो आपका साइकोलॉजी का रहेगा, PSY साइकोलॉजी का आपका रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो 4 गोला है वहां पे आपके 5 गोला देखने को मिलेगा। यहाँ पे ई का ऑप्शन भी देखने को आपको मिलेगा, 5वां गोला। तो आप इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपके लिए है नहीं। आप इस 5वें गोले को 10% से ज्यादा खाली छोड़ देते हैं तो अयोग्य हो जाओगे, और 10% से कम आपने 5वां गोले नहीं भरे तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग में भी आप चले जाओगे। तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। जे आपने ये गलती कर दिया तो आपको खास तौर से ध्यान रख के आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा देखिएगा दूसरी जो गलती है आपकी, यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, वो ये है कि आपकी दूसरी जो लैंग्वेजेस है, आपने कोई भी लैंग्वेज चयन किया है तो आप इसके अंदर लैंग्वेज चयन किया है, जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चयन किया, मान लीजिए हिंदी चयन किया है तो आपकी 30% नंबर से लेके आप इसके अंदर 31% जो हिंदी के रहने वाले हैं वो 31 नंबर पर्सन से लेके आपके 60 नंबर पर्सन तक आपका भाषा फर्स्ट रहने वाला है, जो आप इसके अंदर देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी भाषा को लिया हो, यहाँ पे भाषा फर्स्ट, चाहे आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी कुछ भी लिया हो, गुजराती वगैरह, तो इसके अंदर आपकी भाषा फर्स्ट रहने वाली है। प्रश्न संख्या 30 से लेकर 60 तक, जो कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। दूसरा कॉलम यहाँ पे आपको रहेगा जो आपका रहेगा भाषा को लेके। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भाषा आपकी दूसरी
रहने वाली है भाषा आपकी फर्स्ट, दूसरा कॉलम जो रहेगा भाषा फर्स्ट का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पांचवा गोला देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपकी 30 नंबर से लेके नीचे 60 नंबर तक आपके यहाँ पे रहने वाला है भाषा फर्स्ट का कॉलम। तो यहाँ पे आपको भाषा फर्स्ट वाले ही डब्बे इसके अंदर काले करने हैं, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, तो भाषा द्वितीय तीसरा चरण जो रहेगा वो भाषा द्वितीय का रहेगा, जिसके अंदर आपने कोई भी भाषा चयन किया हो जिसके अंदर प्रश्न संख्या आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी, इसके अंदर 30 से 60 आ गया है, यहाँ पे आपकी 60 से 90 आप पहुंच जाओगे, यहाँ पे आप 60 से 90 पहुंच जाओगे। 30% रहने वाले हैं, 61 से लेके आप 90 नंबर तक आप इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप इसके अंदर ओमार शीट के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ओमार शीट के अंदर आपका 61 से लेके 90 नंबर तक आपका यहाँ पे जो गोला है, यहाँ पे भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये आपकी भाषा सेकंड का रहने वाला है, भाषा सेकंड जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉलम आपको भाषा सेकंड का भरना है। पीछे जो 60% जो आपके गोले बच रहे हैं, इन गोलों को आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आपका मैथ साइंस है या चाहे आपका इसके अंदर पर्यावरण अध्ययन है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, कुछ भी हो इसके अंदर आप इसके अंदर चयन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 60% है जो इसके अंदर काम लेने हैं। जो आपके जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनके लिए 30% रहने वाले हैं, वो आपके मैथ के लिए रहने वाले हैं, जो कि 91 से लेके 120 तक। और इसके अंदर जो पर्यावरण अध्ययन का रहने वाला है वो 121 से 150 तक। और इसके अंदर मैथ साइंस वाले हैं उनके लिए पूरा यहाँ पे एक जो 60% है वो रहने वाले हैं, जो मैथ साइंस के लिए रहने वाले हैं। और इसके अंदर जो आपके जो लेवल 2 वाले हैं वो एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। तो इस टाइप से आपको खास तौर से ध्यान रखना है, जितना पॉसिबल हो तो आप 1 नंबर पर्सन से शुरू करिएगा, पहले साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करिएगा। साइकोलॉजी के अंदर जो आपको आंसर आ रहे हैं फटाफट से, जो आपको आंसर आ रहे हैं फटाफट से पेपर के अंदर चेंज कर लीजिए कि ये मैंने मुझे प्रश्न एकदम कंफर्मली आ रहा है, इसका आंसर ये ही होगा, उसका फटाक से आपको गोला काला कर देना है। जैसे कि 2 नंबर प्रश्न मुझे आ रहा है तो 2 नंबर का एकदम प्रॉपरली गोला मुझे काला कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरा तीसरा प्रश्न देखिए मुझे आ नहीं रहा तो एक बार स्किप छोड़िए उसको, फटाफट से सारा पेपर पढ़िए, फटाफट से जो जो आ रहे हैं आप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि मैंने इतने प्रश्न कर दिए, इतने में से मुझे कितने प्रश्न नहीं आ रहे। जैसे कि मान लीजिए आप 150 प्रश्न है आपके पेपर में, इस 150 में से आपका 120 प्रश्न आपने अच्छे से कर दिया, आपको कोई गलत इसमें से ज्यादा 5 से 7 सवाल जो आपका है गलत हो सके, बाकी ज्यादा गलत नहीं होंगे, तो आप इसके अंदर बेफिक्र रह के बाकी गोलों के अंदर ई ऑप्शन भर सकते हैं। या फिर आप इसके अंदर याददाश्त बढ़ा के समय बचा है तो आप देखिए कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है तो याद कर करके उसके अंदर आंसर करिएगा। और नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट में 10 मिनट का एक्स्ट्रा आपको समय भी मिलेगा, उस समय के अंदर आप जो भी 5वां गोला आप भरोगे तो वो खाली रहे, वो 5वां गोला आप उस टाइम भर सकते हैं। वहां से नहीं भरा जाए तो आपको ऐसा कंफर्म हो जाए कि इस प्रश्न का, जैसे मान लीजिए मुझे कि आपके भाषा सेकंड के अंदर 71 नंबर जो प्रश्न है वो मुझे नहीं आ रहा, तो उस प्रश्न के किसी भी हालत में मुझे नहीं आ रहा, नहीं मेरे नकल करने के चांसेस है, आपको नकल तो करना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको ई गोले के 5वां गोले को काला कर दीजिए। आपको कंफर्म हो जाए कि मुझे ये प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको 5वां गोला काला कर देना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे खड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। इस टाइप से आप अपनी ध्यान रख के अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी ओमार शीट को लेके एक एक चीजें है जो डाउट क्लियर कर दिया है। अभी भी किसी का डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसके अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ, रह गया है। और इसके अंदर जो भी आप इसके अंदर जैसे रोल नंबर वगैरह भर रहे हो तो रोल नंबर के जो भी गोले काले करने हैं, जैसे कि 5 के सामने 5 है तो उसको एकदम प्रॉपरली गोला काला करना चाहिए, 2 के सामने तो 2 को गोला काला करना चाहिए। रोल नंबर का आप खास तौर से ध्यान रखिए, इसके अंदर आपको व्हाइटनर नहीं चलाना है, क्योंकि ये स्कैन हो के आपकी ओमार शीट जो चेक होती है तो कई बार इसके अंदर गोला साइड में खड़ा हो जाता है, या फिर इसके अंदर आपने व्हाइट मार्क यूज कर लिया तो इसके अंदर आपकी क्या होता है ना, वो स्कैन सही से लेता नहीं है, आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाथ से कॉपी चेक करने वाले इतनी परेशानी कोई नहीं देखता, तो इसकी वजह से आपको वहां पे फेल कर दिया जाता है। तो इस चीज से आप बच सकते हैं, अच्छे से ध्यान लगा के इसके अंदर 5 मिनट एक्स्ट्रा समय देके आप कदर कर सकते हैं इस चीज का, तो आपकी कतई गलती नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा समय ले लिया है मैंने, हर एक जानकारी दी है, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला परीक्षा के लिए। आप इस चीज को समझ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आगी। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।